A very sweet good morning all of you students, and today I am going to teach a chapter that name is The Lost Child. It is the first chapter written by Mulkraj Anand. He was the great writer of India and he has given the picture of the real story. Mulkraj Anand want to say that feelings and sentiments and emotions should be respected by our parents, and so in this story he has given a compact message that things are not important but feelings are more important. ओके स्टूडेंट्स, यस्टरडे मैंने आपको कुछ इसमें से टीच किया था, वो मैं आगे आपको टीच करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स. आई होप दैट एवरीबडी ओपन द बुक. आज स्टूडेंट्स हम आपको पढ़ाएंगे एज दे नियर द विलेज चाइल्ड कुड सी. एज दे नियर the dot, page number 3, page number 3. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, बुक से देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बुक से आपसे पढ़ा रहा हूँ. बच्चा और उसके पेरेंट्स दोनों मेला जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, रास्ते में चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स. होता क्या है, बच्चा कभी आगे निकल जा रहा है, कभी पीछे रह जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, बेटा हमारे साथ चलो. लेकिन बच्चा खुशी के इतना ज़्यादा खुश था कि आप अंदाज़ लगा सकते कि बच्चे की खुशी उसकी अपनी खुद की दुनिया होती है. बच्चों की एक अपनी दुनिया होती है और उस दुनिया में वो रहना पसंद करते हैं. उस दुनिया में सोना चांदी हीरा मोती उन्हें नहीं चाहिए होता है, उन्हें बस उनके मन को खुश करने वाली चीज़ें चाहिए होती हैं. ठीक है. एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी थिंग अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोन. बच्चे ने देखा कि वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी जा रहे थे फुटपाथ के रास्ते से. कन्वर्जिंग टू द वन फूड ऑफ द फेयर, और मेले में उन्होंने देखा कि रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार था. filled at once and repaired, fascinated by a confusion of the world he was entering. जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वो एक भ्रम की स्थिति में आ गया, क्योंकि मेले में इतने रास्ते थे, इतनी दुकानें थी, इतनी लाइनें बनी हुई थी, उन्हें देखकर वो भ्रमित हो गया. मैंने पढ़ा दिया था, मैंने रिपीट किया. अ स्वीट मीट सेलर हाउ, वहाँ पर एक मिठाई बेचने वाला विक्रेता था. वो बेच रहा था ज़ोर ज़ोर से कह के गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. देखिए स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी का अंग्रेजी में कोई मीनिंग नहीं है. आपको मैं बता दूँ, जो देशी शब्द होते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के, जिन शब्दों को परमिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिली होती, अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी में, शब्दकोश में वो शब्द जब तक शामिल नहीं किए जाते तब तक उनका कोई मीनिंग नहीं, इंग्लिश का मीनिंग नहीं बनता है. और इंग्लिश का मीनिंग उसी चीज़ का बनता है जो पूरी दुनिया में जो चीज़ पाई जाती है. जो चीज़ केवल एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है तो उसको क्षेत्रीय नाम से ही पुकारा जाता है. जैसे जलेबी को जलेबी ही कहा जाएगा, रसगुल्ला, बर्फ़ी, ये हमारे देसी मिठाइयाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया में नहीं बनती इस तरीके से, तो अंतर्राष्ट्रीय डिक्शनरी में भी इनको शामिल नहीं किया गया. At the corner of the entrance and a crowd pressed around his counter at the food. उन्होंने देखा जैसे प्रवेश द्वार के कोने पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी. एंड प्रेस अराउंड, यानी कि एक दूसरे को धक्का मुक्की चल रही थी. हिज काउंटर एट ए फूड ऑफ इन ए आर्किटेक्चर्स ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उसके काउंटर पर, दुकानदार के काउंटर पर अनेकों रंग की डिज़ाइन हुई, शिल्पकारी करी हुई अनेकों रंग की मिठाइयाँ रखी हुई थी. जैसे कोई भी काउंटर पे आप देखते हैं तो नीली, पीली, हरी, लाल, तमाम तरह की मिठाइयों का कलर होता है स्टूडेंट, वो वहाँ काउंटर पे सजी हुई होती हैं, डेकोरेटेड होती हैं. वही बच्चे ने देखा फर्स्ट टाइम, उसको बड़ा आनंद आया. एंड डेकोरेटेड विद ए लीव्स ऑफ ए सिल्वर एंड गोल्ड, जो सजी हुई थी, पत्तियाँ लगी हुई थी जिन पर किस पर चांदी की, सोने की. आपने देखा होगा मिठाइयों के ऊपर अक्सर एक लीव लगी हुई होती है, वो जिससे कि वो गोल्डन भी दिखती है और सिल्वर कलर की भी दिखती है. ओके. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज
बच्चे ने अपनी आंखों को खोला, गौर से देखा, हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फ़ी, और बर्फ़ी देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। डैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि ये उसकी फेवरेट मिठाई हुआ करती थी। आई वांट दैट बर्फ़ी, उसने कहा मुझे ये बर्फ़ी चाहिए मम्मी पापा से। ही स्लोली मरमर, धीरे धीरे उसने इस आवाज़ में कही बात। बट ही हाफ न्यू एज ही बेस्ट, वो आधे मन से उसने ये बात कही और वो उस बात को जानता था कि उसने आग्रह किया कि हिज प्ली वुड नॉट बी नीड हीडेड। हिज प्ली, उसने जो आग्रह किया है मिठाई खाने के लिए वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके मम्मी पापा अक्सर मना कर देंगे क्योंकि वो लालची है। बच्चा इस तरीके से जानता था कि मैं अगर बर्फ़ी के लिए अपने पापा से कहता भी हूँ तो वो मना कर देंगे। क्यों मना कर देंगे? ये कह के कि ये मिठाई अच्छी नहीं है, तुम इसको मत लो। ओके, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव, बिना इंतज़ार किए हुए, बिना जवाब का इंतज़ार किए हुए वो आगे को बढ़ गया। एज फ्लावर सेलर आउट, जब आगे बढ़ता है तो एक दुकानदार फ्लावर्स बेच रहा था, फ्लावर्स फूल बेच रहा था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उसके पास एक माला बनी हुई थी जो गुलमोहर फूल की थी। एंड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एंड दिस चाइल्ड सीम इरिस्टिवली ड्रॉन, इस बच्चे ने बड़ा मुश्किल से नियंत्रित किया अपने आप को। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वो टोपी वाले के पास गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जहाँ पर फूल ढेर के रूप में रखे हुए थे। एंड हाफ मरमर, फिर से आधे मन से बुदबुदाता है बेचारा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड ए रिफ्यूज टू बाई हिम, लेकिन वो जानता था उसके पेरेंट्स मना कर देंगे। उसके पेरेंट्स क्या करेंगे? मना कर देंगे इसको खरीदने के लिए। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से डैट दे वर चीप, आखिर में ये कह देंगे उसके मम्मी पापा कि देखो ये बहुत सस्ता घटिया टाइप का फूल है, इससे तुम खरीदो मत। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी जवाब पाए हुए लड़का बेचारा मन मार के रह गया। विदाउट वेटिंग, उसने इंतज़ार, बिना किए इंतज़ार, फॉर एन आंसर, यानी कि उसने जवाब का इंतज़ार नहीं किया अपने पेरेंट्स को, उसको जवाब पहले से पता था स्टूडेंट्स। एंड ही मूव ऑन, चल देता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, तभी वो आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति उन्हें दिखाई पड़ता है जो येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून फ्लाइंग ओवर इट फ्रॉम इट, जो लाल, पीले, हरे तमाम रंगों के गुब्बारे को लिए हुए खड़ा था। यानी कि स्टैंड एक डंडा टाइप का होता है, पोल होता है बच्चों, उस पोल पे अक्सर खड़े होते हैं। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। देखिए बच्चे की भावनाओं को देखिए किस तरीके से दिखाया गया है। चाइल्ड वाज सिंपली कैरीड अवे, बच्चा बेचारा साधारणतः वहाँ से आगे बढ़ गया, चला गया। बाय ए रेनबो ग्लोरी, उसने इंद्रधनुष की भव्यता देखी। कई जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऐसे उन्होंने देखा इसमें कई रंग के फूल बच्चों दिखाई पड़ रहे थे। एंड देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वाज फिल्ड विद एन ओवरवेल, उसके अनेकों रंगों को देख कर के वो भाव विभोर हो गया, यानी कि उसकी फेवरेट चीज़ थी, उसको बहुत पसंद आने वाली चीज़ थी। एंड डिजायर टू परसिस्ट देम ऑल, उसकी इच्छा थी उन सब चीज़ों को पाने की। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, वो जानता था मेरे पेरेंट्स कभी भी मेरे लिए ये चीज़ें खरीद के नहीं देंगे। द बैलून्स, उन गुब्बारों को, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉय, आखिर में वो ये कह देंगे कि तुम इतने ज़्यादा छोटे हो कि इन खिलौनों से तुम नहीं खेल सकते। सो ही वॉक ऑन फर्दर, बेचारा खामोशी से आगे की तरफ चला गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लड टू अ स्नेक, तभी वहाँ देखते हैं एक सपेरा होता है, स्नेक चार्मर होता है, वो सपेरा प्रदर्शन कर रहा होता है सर्प से। ओके, फ्लड बीन बजा रहा था। ओके, टू स्नेक विच क्वेल्ड इटसेल्फ अ बास्केट, सर्प कुंडली मार के उसकी टोकरी में बैठे हुए थे
और वो बीन बजा रहा है, आवाज़, यानी कि वो प्रदर्शन कर रहा है, खेल का नुमाइश कर रहा है, खेल को नुमाइश कर रहा है। इट हैड रेज ए ग्रेसफुल बैंड, अचानक सर्प उस टोकरी में से एकदम फुसकार लगाते हुए ऊपर को उड़ते हैं। एंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, और ऐसे जैसे कि किसी स्वैन, किसी हंस की गर्दन होती लंबी सी, ऐसे ही सर्प एकदम खड़े हो जाते हैं। एंड वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपल्स ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जब सपेरा अपनी बीन बजाता है और बीन से जो तरंगे, जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि को जब सर्प अपनी बास्केट में लेटे हुए सर्प सुनते हैं तो एकदम खड़े हो जाते हैं, अपने फन को फैलाने लगते हैं, आनंदित होने लगते हैं। जैसे इनविजिबल वाटरफॉल्स, अदृश्य तरीके से कोई पानी एकदम झरना गिरता है ना, ठीक उसी तरीके से वो भी अपना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। देखिए इसमें कहावत ना, द म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव, प्रेम का भोजन संगीत होता है। प्रेम का नहीं है, इस समय कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी अगर जो म्यूजिक का सहारा लेंगे, अकेले में आप रहेंगे, संगीत सुनेंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो संगीत जानवर तक को प्रभावित करता है, इंसान तो बहुत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, तो वो तो और ज़्यादा फील करेगा। इसलिए संगीत का सहारा लीजिए। संगीत में गॉड निवास करता है, जानवर, पेड़ पौधे, जीव जंतु सबको फील होता है, संगीत सबको अट्रैक्ट करता है, तो इंसान को भी संगीत का सहारा लेना चाहिए। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे वाले के पास जाता है, सपेरा के, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडिंग हिम, लेकिन ये जानते हुए कि उसके मम्मी पापा उसको मना कर देते हैं। टू हियर सच ए कोर्स म्यूजिक, वो कहते हैं कि ये बहुत ही कठोर, बेसुरा, भद्दा संगीत है, कोर्स संगीत है। एज स्नेक चार्मर प्ले, जो सपेरा बजा रहा है, ये सबसे घटिया संगीत है। ही प्रोसीडेड फादर, और वो आगे को बढ़ जाते हैं। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब आगे बढ़ते हैं तो एक गोल चक्राकार एक झूला होता है, वहाँ पर पहुँचते हैं। व्हेन विमेन चिल्ड्रंस कैरीड अवे इन ए वर्लिंग्स मोशन, वहाँ पर बहुत सारे स्त्री पुरुष बच्चे सभी जा रहे थे, चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। श्रिक्स एंड क्राइड, जोर जोर से आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आ रही थी। विद डिजी लाफर, जोर जोर से हंसने की, यानी कि आप अंदाज लगा सकते हैं इस तरीके के मेले में तो कोई क्लास तो चल नहीं रही, जो शांति होगी, कोई कह देगा भी शांत रहो, मेले में तो चीखना चिल्लाना एक आम बात बनती है। एंड चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, बच्चा बड़ा इरादेपूर्वक इन चीज़ों को देख रहा था। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने बहुत ज़ोरदार निवेदन किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द ए राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, अपने मम्मी पापा से कहा, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे वो खेल, जो सामने वाला खेल हो रहा है जिसमें गोल चक्राकार झूला होता है, घोड़े बने हुए होते हैं, उस पर बैठते हैं, कि वो मुझे खिला दो। आप समझ सकते हो, बट उसके पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रिया होगी आप देख सकते हैं। एंड देयर वाज नो रिप्लाई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कोई जवाब नहीं दिया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, तो देखा कि मम्मी पापा वहाँ पर नहीं थे। समझो बच्चों, बच्चा खो गया, मम्मी पापा इस बीच कहीं दूसरी गली में चले गए और बच्चा दूसरी गली में चला गया। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने पीछे की तरफ देखा, इधर उधर देखा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वहाँ पर वो थे ही नहीं। ही लुक बिहाइंड, पीछे को देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, ज़रा से भी निशान बने हुए नहीं थे उनके, यानी कि वो थे ही नहीं वहाँ। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, इतना ज़ोर से बच्चा चीखा कि उसका गला सूखने लगा, बच्चा जोर जोर से चीख रहा है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर को एकदम जोर से झटका लगा, ठीक है। एंड ही रन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो वहाँ से दौड़ा जहाँ खड़ा हुआ था। एंड क्राइंग इन रियल फियर, वास्तव में अब उसको वास्तविक भय लगा। कहाँ मेला आते समय कितना उत्तेजित था, कितनी खुशी उसके मन में थी। आधी खुशी वहीं समाप्त हो गई जब डिफरेंट तरीके की चीज़ों को उसके पेरेंट्स लेने से मना कर दिया, और अब जब उसके पेरेंट्स खो जाते हैं तो वो पूर्णतया समझ सकते निराश हो जाता है बच्चा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आई,
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, हॉट एंड फायर्स, गरम गरम और तेज, एंड हिज फ्लस फेस वाज कन्वल्स विद फियर, और उसका चेहरा जो लाल हो गया और एक भय में परिवर्तित हो गया। पैनिक स्ट्राइकिंग, इनकी कष्ट से साफ दिख रहा था। ही रन टू वन साइड फर्स्ट, वो पहले एक तरफ भाग करके जाता है, शायद उसके पेरेंट्स हों, देन टू द अदर, इसके बाद दूसरी साइड जाता है, इधर 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 उधर जाता है, इन ऑल डायरेक्शन, सारी दिशाओं में जाता है, शायद उसे उसके पेरेंट्स मिल जाएं, इसलिए वो इधर उधर दौड़ता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिलते। नोइंग नॉट वेयर टू गो, कहाँ जाए समझ नहीं पा रहा था, क्या करे समझ नहीं पा रहा था। मदर फादर कहाँ चले गए उसको समझ नहीं आ रहा था, वो क्या करे। ही वेल्ड, वो रोता है बेचारा। हिज येलो टर्बेन केम अनटाइड, और येलो रंग की, पीले रंग की एक पगड़ी बांधे हुआ था अपने सर पे, वो खुल जाती है। हिज क्लॉथ बिकेम मडी, और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्योंकि जब बच्चा भागेगा दौड़ेगा धूल भरे रास्ते में तो वो सोच रहा है मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, कपड़े तो गंदे हो ही जाएंगे। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन द रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, हैविंग रन टू, इधर उधर दौड़ने से या इधर उधर दौड़ने पर, रेज ऑफ रनिंग, वो उसके अंदर एक क्रोध आ गया था दौड़ते दौड़ते, फॉर अ वाइल, एक पल के लिए। ही स्टूड डिफीटेड, ऐसे खड़ा हो गया जैसे मानो हार गया हो। एंड हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोब्स, जोर जोर से सिसकियाँ लेने लगता है अपनी भावनाओं को दबाते दबाते। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी सी दूरी पर जहाँ पर हरी भरी घास थी, ही कुड सी, वो देखता है उधर की तरफ, शायद उसके पेरेंट्स हों लेकिन थे नहीं। थ्रू हिज फिल्मी आई, अपनी आँखों को इस तरीके से दूर तक दौड़ाता है लेकिन उसको कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं। मैन एंड वीमेन टॉकिंग, उसने ये तो देखा कि और स्त्री पुरुष आपस में बातें कर रहे थे। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, ही ट्राई टू लुक इंटेंटली, वो कोशिश करता है देखने की, इंटेंटली इरादे पूर्वक, अमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो, और अनेक अनेक प्रकार के रंगों से नीले पीले कपड़े पहने हुए जो लोग खड़े हुए थे उसको देखता है। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड मदर, लेकिन उसके मम्मी पापा का कोई पता नहीं था। यानी कि उसने और बच्चों के पेरेंट्स को देखा, मम्मी पापा को देखा, सब थे, लेकिन अगर कोई नहीं था तो यही इनके पेरेंट्स नहीं थे। अमंग दीज पीपल, इन लोगों के बीच में, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, दूसरे लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन इसके पेरेंट्स नहीं थे। बच्चों समझो क्या है, हर निकलने वाला सूरज, हर दिन का निकलने वाला सूरज कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी लेके आता है तो कुछ लोगों के लिए मौत लेके आता है। ये दुनिया कभी नहीं रुकती, दुनिया ऑल टाइम चलती रहती है। कभी हमारे घर पर गम होता है तो पड़ोस में शादी ब्याह का प्रोग्राम हो रहा होता है, तो कभी हमारे यहाँ शादी ब्याह का प्रोग्राम हो रहा होता है तो दूसरी दुनिया में दूसरे लोगों की ज़िंदगी में उनके परिवार के सदस्य दुनिया से जा रहे होते हैं, तो उनके लिए वो दिन दुनिया का सबसे दुखी भरा दिन होता है। लेकिन हम जिस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारे लिए वो दिन यादगार ऐतिहासिक दिन होता है। फ़ोटो खिंचा के एल्बम में हम उसको यादगार बनाते हैं। देखो ये दुनिया है स्टूडेंट्स, बच्चा कह रहा है कि उस जिस बच्चे के पेरेंट्स खो गए हैं उसकी दुनिया में कितनी बड़ी खुशी खत्म हो जाती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन वो और बच्चों को तो खुशी देख रहा है और पेरेंट्स को भी देख रहा है, उनकी ज़िंदगी में तो कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि वो तो साधारण तरीके से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, खुश हैं, बट ये निराश है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दैट व्हेन द पेरेंट्स लॉस्ट इन fear, the child was searching here and there and he was feared, but there was no parents, although other parents of other children, they were talking, smiling, laughing and meeting to each other. But seeing this scene, he became horrified and says that where is my parents, where is my parents, because I have lost everything if my parent is not present here. My parent is my world, my parent is my God. If they are not here, nothing is here, while other children are laughing.
नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ही रन क्विकली अगेन, बहुत तेज़ी से फिर से दौड़ता है, बहुत तेज़ी के साथ में दौड़ता है। क्विकली अगेन, दिस टाइम टू बी ए श्राइन टू विच ए पीपल्स ए सीम टू बी ए क्राउडिंग। इस बार जब वो दौड़ दौड़ के भाग भाग के देख रहा होता है तो वो भीड़ में पहुंचता है। एंड एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज कंजस्टेड विद मैन, यानी कि जो मेला में जगह थी, एक इंच भी ऐसा नहीं था जहाँ पर लोग खड़े हुए नहीं थे। कंजस्टेड पूरे तरीके से घनी, यानी कि मेला में समझ सकते हो कितनी भीड़ हो सकती है, पूरा घनी आबादी थी वहाँ पर। बट ही रन थ्रू पीपल्स लैप, लेकिन वो लोगों के पैरों में होकर के दौड़ता है। हिज लिटिल सॉफ्ट लिंगरिंग, जोर जोर से सिसकियाँ ले रहा होता है। मदर फादर और मम्मी पापा कह कह के रो रहा होता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो एक मंदिर के द्वार पर पहुंचता है। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, यद्यपि वहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी, घनी भीड़ थी। मैन जोस्टेड ईच अदर एंड हैवी मैन, जोर जोर से लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, भारी भरकम लोग भी थे। विद फ्लैशिंग मर्डरर्स आई, और कुछ लोगों की आंखों का रंग ऐसा था जैसे कि कोई कातिल व्यक्ति होता है जिसकी नज़रें बहुत तेज होती हैं, आंखें लाल होती हैं, चढ़ी होती हैं, ऐसे ही उसकी आंखें देख के बच्चा डरता है। मेले में सब तरीके के लोग होते हैं। स्टूडेंट आप समझ सकते हो, सपोज करो आपका स्कूल ही है, आपके स्कूल में देखो आपको कुछ टीचर बड़े रोमांटिक अंदाज में, रोमांटिक स्टाइल में पढ़ाते हैं, कुछ बहुत नाराज मतलब गुस्सीले तरीके से पढ़ाते हैं, तो आई थिंक समझ सकते हो। ओके, एंड ए हैप्पी शोल्डर्स द पुअर चाइल्ड thrust to a thrust away between their feet, छोटा सा बच्चा ऐसे व्यक्तियों को देख करके भयभीत हो गया। बेचारा अपने कंधों को सकोड़ते हुए आगे को बढ़ता है, उनके पैरों में बढ़ते हुए। बट नॉट टू ए फ्रो एंड देयर ए ब्रूटल मोमेंट, लेकिन वहाँ पर जब देखता है तो बड़े ही घातक तरीके से गति करते हुए, उनके पैरों से नीचे से गुजरते हुए आगे को कैसे बढ़ता है बेचारा वो जानता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, पैरों के नीचे से जो आवाज़ें आ रही थी कट कट की, यानी कि उनके पैरों के बीच में से होकर बेचारा निकल रहा है। हैड ही नॉट ए श्रीक एट ए हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब रोते रोते इतना गला सूख गया कि वो जोर से रो भी नहीं पा रहा है, उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है। आप समझ सकते हैं। फादर मदर, बार बार मम्मी पापा वो कह रहा है। अ मैन इन ए सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज वॉइस क्राई, एक आदमी वहाँ लगातार ये सारा सीन देख रहा था, वो गवाह था इस चीज़ का, कोई और नहीं था। स्टूडेंट कहानी का नैरेटर है, कथानक है, कथावाचक है, कहानी को बताने वाला है, और बताने वाला कौन है? राइटर है, मुल्कराज आनंद। इसी को कहते हैं जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। स्टूडेंट्स, ये कवि लोग जरूर नहीं है कि बहुत बड़े विषय पे अपना कोई निबंध लिखें, कोई चैप्टर लिखें, कभी बहुत छोटे विषय पर भी अपना लेख लिखते हैं। आप सोच नहीं सकते उन विषयों पे लिखते हैं। देखिए, ये कभी मेला गए होंगे, कभी ये राइटर महोदय मुल्कराज आनंद मेला गए होंगे और उन्होंने ऐसा सीन देखा, ऐसा सीन देख करके एक चैप्टर लिख दिया और देखिए सीबीएसई ने उसको लगा दिया। आप समझिए स्टूडेंट, हम मेला भी जाते हैं, शादी भी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं, बट कभी कोई मन में आइडिया हमारे आता है? क्यों नहीं आता है? क्यों? क्योंकि हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं होता है, किसी एक विषय पे हम सोच नहीं पाते हैं। 2 मिनट अभी मन में हमारे ये विचार आया, 1 सेकंड बाद दूसरा विचार, इसके बाद दूसरा, ये सब चलता रहता है। इसलिए हम कवियों की तरह, राइटर्स की तरह, लेखक की तरह नहीं हो पाते हैं शार्प बुद्धि के। देखिए, हियर्ड हिज क्राई, एक आदमी था जिसने इसकी आवाज़ को सुना। स्टूपिंग विद ए ग्रेट डिफिकल्टीज, जो बहुत बड़ी कठिनाई पूर्वक बच्चा फेस कर रहा था, कठिनाइयों को, इन सबको उसने फेस किया। लिफ्टेड हिम ऑफ हिज आर्म्स, अपनी गोद में उसने उस बच्चे को उठा लिया, कह के कि बेटा, कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए बेटा। एंड हुज बेबी आर यू, आप किसके बेटे हो, आपके पेरेंट्स कौन हैं, बताओ मुझे। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर, ध्यान से देखा उसकी तरफ, क्लियर ऑफ द मास, भीड़ की तरफ। द चाइल्ड बेग्ड मोर बिटरली देन एवर,
नाउ एंड ओवरली क्राइड। बच्चा अब और जोर से रोने लगा जितना पहले रो रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, बार बार ये कह रहा है। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। उस आदमी ने, बेचारे ने, जिसने इस बच्चे को गोद में उठाया, लेखक ने बड़ी कोशिश की उसे आराम दिलाने की, संतुष्ट करने की, और वो हर उस जगह पे ले गया जिस जगह पे जाने की बच्चे ने इच्छा की थी अपने पेरेंट्स के साथ में। बट उसके पेरेंट्स ने वो चीज़ उसको नहीं खरीदवाई थी। लेकिन ये बंदा उसकी भावनाओं को ध्यान रख रहा है। लेकिन देखो, चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, अपनों का साथ ज़रूरी होता है। बच्चा ये प्रूफ करके दिखा रहा है। उसकी फेवरेट चीज़ें उसको नहीं चाहिए, उसको अपने पेरेंट्स चाहिए। बच्चों, यही प्यार अपने मम्मी पापा के साथ आपका भी होना चाहिए। ओके, दुनिया की कोई चीज़ मम्मी पापा से बढ़ के नहीं होती है। अगर कभी आप जिद करें किसी चीज़ के लिए, आपके पेरेंट्स के पास आपके साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आप भी उनकी भावनाओं को ध्यान रखें। साधन उनके, अगर उनकी पॉकेट उनको अलाउ नहीं करती है आपकी कोई फेवरेट चीज़ खरीदने की, प्लीज़ जिद ना करें। ओके, और अपने पेरेंट्स, अपने संबंधों को ख़राब ना करें, क्योंकि योर पेरेंट्स आर द वर्ल्ड। आपके पेरेंट्स दुनिया है आपके लिए। ओके, बट पेरेंट्स की दुनिया भी आम है, पेरेंट्स को भी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल, कोई भी खुशी अपने बच्चों से बढ़ के नहीं हो सकती, तो इसलिए उनके लिए भी वही इम्पोर्टेंट है जो आपके लिए है। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स। उस व्यक्ति ने प्रस्ताव दिया कि बेटा, क्या आप उस घोड़े पे सवार होना चाहोगे? घोड़े पे, जिस घोड़े पे बैठ के राउंड अबाउट गोलाकार चक्राकार झूले पे आप खाने को कह रहे थे, क्या आप उस पर जाना चाहोगे? ही जेंटली आस्क्ड, उसने बड़े प्यार से कहा, एज ही अप्रोच द रिंग, और उस बच्चे को वो उस घेरे के पास में लेकर आया। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल। बच्चे का गला फटा जा रहा था हजारों चीखे लगाने की वजह से, सॉफ्ट सिस्कियाँ लगाने से। एंड ही ओनली शाउटेड, वो चिल्ला रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर मैं ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा आपको, वरना आप बोर हो जाओगे, एक साथ बैठ नहीं पाओगे। वीडियो देखते देखते आप नहीं कहोगे पापा ने बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड तरीके से पढ़ा दिया। सो माय डियर, मैं अपने चैप्टर को विराम देता हूँ। जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। तब तक स्टूडेंट्स आप अपनी स्टडी करते रहिएगा, अपने पेरेंट्स के साथ रहिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कीजिएगा, गाइडलाइन का पालन कीजिएगा, और अपने आप को सेफ रखें। बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।